good morning, welcome back to my channel, welcome back to another vlog. This will be a travel vlog. काफ़ी टाइम के बाद I'm vlogging, but before saying anything, just look at this view. This is what I'm viewing from my balcony and it is insane. तो हम लोग आ चुके हैं अपनी annual New Year's trip with my family to Munsiari, Uttarakhand, and it is just absolutely pretty. हम लोग कल पहुँचे थे यहाँ पे. It was the longest travel that we have ever done. It was almost 13 hours from हल्द्वानी to Munsiari, और उससे पहले दिल्ली से हल्द्वानी तो हम लोग अपनी कार से आ गए थे. And it was drizzling last night. इतनी ज़्यादा रात में हम पहुँचे थे, 8 साढ़े 8 के करीब पहुँचे थे, and it was pitch black. हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, but now we are soaking in the beauty of nature. It is beautiful 360 degrees. बहुत ही अच्छा अभी मौसम हो रखा है, एकदम अच्छी सी धूप निकली हुई है, तो ठंड भी नहीं लग रही. रात में तो मैं जम गई थी. It was that freezing cold. So it is currently 11:15 and हम लोग अपने होटल के तो बाहर आ चुके हैं and the sun is shining bright. हम लोग नाश्ता करके आ गए हैं. We had paneer parathas and aloo parathas which were absolutely yum. And अभी we are figuring out a way to get a taxi here. हम लोग आज तो लोकल साइटसीइंग के लिए जा रहे हैं, जो भी इधर की फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, those we are going to cover. The taxi is here. हम लोग उत्तराखंड आए हैं बहुत टाइम के बाद, वरना यूजुअली हम लोग हिमाचल की साइड ही ज़्यादा जाते थे. बट अगेन आई एम सेइंग, नो मैटर हाउ प्रिटी हिमाचल इज़, नथिंग बीट्स उत्तराखंड. इट इज़ जस्ट सो डैम प्रिटी. एंड अभी मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा है यहाँ पे. वी आर गोइंग टू द नंदा देवी टेम्पल. हम लोग कल यहाँ पे पहुँचे थे, परसों घर से निकले थे. वी वेंट टू आवर दादीज़ प्लेस. उसके बाद वहाँ से हमने टैक्सी करी थी एंड देन वी रीच्ड हियर after a 13-hour drive which was very hectic. So I think it would be better if you plan to come here, you take a flight to Pithoragarh and वहाँ से take a taxi. It is just a 3-hour way, so that is more convenient. But anyways, this is the beautiful view here. Here is the temple. नंदा देवी तो उत्तराखंड में काफ़ी जगह मंदिर हैं इनके, बट मैं पहली बार ही आ रही हूँ. सो या वेरी एक्साइटेड एंड उत्तराखंड जस्ट फील्स होम. ऐसा लग नहीं रहा कि मैं कहीं स्पेशली घूमने आई हूँ. इट जस्ट फील्स होम एंड इट इज़ जस्ट सो प्रिटी. दैट वॉज नंदा देवी टेम्पल. एंड अभी हम लोग आ गए हैं मुंसियारी के टेरेबल कह रही हूँ मुंसियारी के ट्राइबल हेरिटेज म्यूज़ियम विच इज़ दिस. एंड इधर के लोकल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे उत्तराखंड के कल्चरल हेरिटेज और वो सारी चीज़ें प्रिजर्व करके रखी हैं. उत्तराखंड में इससे पहले मैंने कोई म्यूज़ियम नहीं देखा है. सो आई एम एक्साइटेड टू सी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. सो लेट्स गो इनसाइड. अभी टेम्परेचर डाउन होने लग गया है. वहाँ पे जो माउंटेन्स हैं, द स्नोफॉल हैज स्टार्टेड देयर. हमने अभी थोड़ा सा लंच ब्रेक लिया था. वी हैड सम फूड एंड अभी इधर ही एक कुंड है जिसका नाम है मेसर कुंड, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं. यहाँ पे देयर इज़ नो वन अराउंड एंड एकदम थोड़ा जंगल टाइप से एरिया है.
एंड इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ हाइक अराउंड 1.5-2 किलोमीटर बताया है कि हाइक होगा. सो लेट्स गो अप एंड देखते हैं कि क्या है वहाँ पे, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई है. मुझे देख के थकान हो गई. क्या? मैं नहीं आ रही हूँ. क्यों? 1 घंटे की चढ़ाई है, अभी 1 मिनट. क्यों? क्या है खाली ऐसी तो चलना है. मैंने कुंड देख के 9 बहुत है. गम मैंने बहुत 9 देखे हैं कह रही मम्मी. जाओ गाड़ी में जाओ. बाय. जाओ जाओ जाओ. यहाँ मत रहो ना फिर. तुम जाते रहो. एक सोल्जर ढेर हो गया हमारा. अयो. One eternity later. आफ्टर ऑलमोस्ट गिविंग अप ट्वाइस फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं. बहुत ही ज़्यादा स्टीप चढ़ाई थी. ओ माय गॉड. कल वी आर प्लानिंग टू डू द खलिया टॉप का ट्रैक एंड आज एक हल्का सा आइडिया लगा है एंड ओ माय गॉड माय स्टैमिना हैज़ गॉन अंडरग्राउंड. मतलब माइनस में जा चुका है बिल्कुल. हो इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू गेट अप हियर बट it was definitely worth it. How? That is where we came from. And यहाँ पे इतना सुंदर व्यू है. Every ounce of energy in my body is drained. यहाँ पे you can see थोड़ी बहुत बर्फ़ भी पड़ी है. कल बर्फ़ पड़ी थी, अभी सब पिघल गई है. But this is what we did the little hike for. यहाँ पे एक कुंड है छोटा सा. मासेरी कुछ तो ऐसा नाम है. But this is what we did the hike for. Oh my god, कैमरा में बिल्कुल उतना अच्छा नहीं दिख रहा है जितना असली में दिख रहा है. कैसी रही आपकी हाइक? ओ मस्त. सबसे पहले पहुंचे पापा. आगे वाटरफॉल है शायद. आवाज़ तो आ रही है. लेट्स सी. ये आवाज आ रही थी. ये आवाज़ आ रही थी. हाँ तो मुझे पता चल गया है. ये तो गधेरा है. अरे इसका पानी इतना स्वाद होगा ना. पियो. पी लो. पहले आप पियो. आप जिंदा रही तो मैं पीऊंगी. मत करा कर. ये कभी भी ऐसे वाटर में नहीं पीते. सब ब्रेन ईटिंग अमीबा होता है. अगर वो अगर घुस गए तो मर जाओगे. ओ यार तू ये डिस्कवरी और नैट जियो सब देखना बंद कर दे पहले तो. मारो मम्मी. मार दो. देख जुकाम लगा है. अब तो लड़ाई करने लग जाते हैं. इतनी बर्फ पड़ी रहती है. उनसे लकड़ियां तोड़ के इतने बड़े गट्ठे बना के लेके आते थे. आज गट्ठे जैसी हो गई. वो देखिए नहीं हो रहा कि हमने ऐसा किया है कभी. हम कैसे माने फिर कि आप सच बोल रहे हो? अब मैं खुद ही जब नहीं मान रही तो तुम कहाँ से मानोगे? मम्मी के हिसाब से यहाँ बाघ आने वाला है. था ऊपर बाघ. हाँ हमें आवाज आई थी बाघ की. सो रखा था वो. चलो. सोया नहीं होगा. आवाज सुन के वो कर रहा था. नहीं यार वो सो रखा था. खराटे मार रहा था. नहीं होते हैं. हाँ ठीक है चलो जिंदा आ गए हम. फाइनली स्नो स्टार्टेड. The last I vlogged I was in the मेसरी कुंड. मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग कर नहीं रही हूँ बिकॉज दिस ट्रिप इज़ purely like a break for me. I really needed this break. I wanted to be amidst the snow-covered mountains because that is what truly gives me peace. And here I am at Kalamuni top. यहाँ पे बहुत बर्फ़ हो रखी है. This place is reminding me of my Manali trip. जैसा सेथन था वैसा ही यहाँ पे भी है. There's snow all around and it is looking so pretty. ठीक है. कितना गंदा निशान है तेरा. मार दे. मार. नहीं.
वी आर बैक एट आवर रूम. माई गॉड, रात होते होते यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ड्रॉप हो रहा है एंड इट इज़ चिली राइट नाउ. बर्फ़ में वी वर रनिंग ऑल अराउंड. इतना मज़ा आया. जो रास्ता था एंड जिस तरीके से ऊपर कालामुनी टॉप था, इट रिमाइंडेड मी सो मच ऑफ सेथन विलेज एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. एंड वी विटनेस द सनसेट विच वॉज मैजिकल. एंड मैंने जितना हो पाया उतना वीडियोज़ के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर किया है, बट आई डिड नॉट टॉक मच. आई नो दैट आई रियली वॉन्ट टू एंड दिस ईयर ऑन अ रेस्टिंग नोट, ऑन अ थोड़ा सा लो की नोट. आई डोंट फील लाइक वर्किंग अ लॉट राइट नाउ, बट मुझे पता है मैं घर चली जाऊँगी तो मुझे रिग्रेट होगा कि मैंने व्लॉग नहीं किया. दैट इज़ वाई आई एम कैप्चरिंग वट एवर आई एम एबल टू, बट आई एम नॉट टॉकिंग दैट मच टू यू गाइज. कालामुनी टॉप पे काली माता का मंदिर भी था, वहाँ पे एक बाबा जी का भी समाधि वाला पॉइंट था, तो वहाँ पे भी हैड थोड़ा सा पूजा वगैरह एंड यू नो ये टीका वीका वहीं से हमने लगाया है. तो या ऑल इन ऑल आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था. मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतना अच्छा जाएगा बिकॉज ऑफ द वेदर. मुझे बहुत ठंड लग रही थी कल रात में एंड आई डिड नॉट नो कि आज इतना अच्छा वेदर होगा. धूप निकली हुई थी एंड द वेदर वॉज ब्यूटिफुल टू से द लिस्ट. तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया. मुनस्यारी has my heart. Like I've taken so many trips mountains pe, and you guys know I'm a mountain baby. And if you guys know me better, you guys know ki if it is between beaches and mountains, for me it is always snow covered mountains. And living amongst so many snow covered mountains is such a beautiful moment. Like I'm absolutely enjoying myself, and ending a year at a place like this इज़ जस्ट मैजिकल. तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है. कल हम लोग ट्रैक के लिए जाने वाले हैं. आज भी हमने हाइक किया था. आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे आप लोगों का न्यू ईयर ट्रिप कैसा था, आप लोगों ने क्या क्या किया. एंड या कल सुबह मैं आप लोगों से मिलती हूँ. अभी तो हम लोग डिनर करेंगे. The next day. Many hours later. Okay, we are back at our hotel and मैंने आप लोगों को सुबह से कोई अपडेट नहीं दिया है. सो बेसिकली आज का हमारा प्लान था तो गो टू द खलिया टॉप. इट वॉज एन अनसक्सेसफुल ट्रैक. द ट्रैक वॉज फॉर अबाउट 4 किलोमीटर्स एंड उसके बाद 2 किलोमीटर ऊपर 0 पॉइंट था. मम्मी पापा 500 मीटर्स के बाद गिव अप कर गए थे. मी एंड माई ब्रदर वी वेंट अप टिल 1 किलोमीटर्स एंड 700 मीटर इश हम लोग पहुँचे थे. मतलब वहाँ से खलिया टॉप आई थिंक 1.5-2 किलोमीटर और बचा हुआ था जहाँ तक हम पहुँचे थे. बट उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं हुई. मतलब एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे मतलब एक तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लिपरी आइस थी. मतलब ब्लैक आइस हो रखा था पूरा, बहुत ज़्यादा पैर स्लिप कर रहा था. एंड समबडी टोल्ड मी कि त्रिउंड वाले ट्रैक से कंपैरेटिवली ईजी है. तो मैं अपने दिमाग में थी कि ठीक है फिर तो कर लेंगे. इट वॉजेंट ईजी एट ऑल. बहुत ही एंगल पे चढ़ाई थी एंड मुझसे नहीं चढ़ा जा रहा था. एक पॉइंट के बाद तो ऐसा हुआ था कि मुझे ऐसा लगा अगर इसके ऊपर मैं गई ना तो नहीं पहुंचने वाली वापस मैं नीचे. तो फिर भाई को भी मेरी वजह से नीचे आना पड़ा, वरना वो तो मोस्ट प्रोबेबली चला ही जाता बिकॉज ही इज़ गुड एट ऑल दिस. एंड वन थिंग दैट आई learned about myself is I'm not too good at treks. मतलब मेरा बॉडी बैलेंस ही मुझसे नहीं संभलता है. माई गॉड, त्रिउंड वाला ट्रैक आई डोंट नो मैंने कैसे किया, बट ये वाला ट्रैक कंप्लीट तो खैर मैं नहीं कर पाई. एक तो हम लोग थोड़ा लेट भी निकले थे. अगर हम सुबह भी निकल जाते तो हम पे टाइम भी ज़्यादा होता. हम लोगों ने स्टार्ट ही ट्रैक 12 बजे किया था. बट या इट वॉज़ अ गुड डे. मंजिल नहीं मिली बट जर्नी बहुत अच्छी थी. मतलब बहुत ही मज़ा आया. काफ़ी सारे स्ट्रेंजर्स मिले एंड एवरीबडी वॉज टॉकिंग, मोटिवेटिंग ईच अदर. वी वर हैविंग फन, क्रैकिंग जोक्स. मतलब इट वॉज सच अ फन जर्नी. डेस्टिनेशन तो वो नहीं मिली बट जहाँ तक भी हम गए मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया. आई वॉज नॉट इन द स्टेट टू व्लॉग देयर क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा था एंड उसमें मैं अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती थी. एंड या दैट वाज इट फॉर टुडे. The next day. पापा पकड़ो, 500 रुपए दूंगी इसको. ऐसे ऐसे मसलो अपना हाथ. 500 रुपए. पहले मसलो, पहले मसलो. मम्मी नींबू ये रहा ना, इस साइड देखो. हाँ तो अरे इतराड़ी क्या, इतराड़ी है. नींबू तो नींबू है. कन्फो क्या होता है? नींबू का भाई.
ओके सो इस दिन हमारा प्लान था टू एक्सप्लोर द लोकल मार्केट एंड टू विटनेस द लोकल कल्चर हियर। अब क्योंकि मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ तो काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमिलियर थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हमें इधर घूम के। मुनस्यारी से तो मुझे प्यार ही हो गया था, लाइक द नेचर, द एनवायरनमेंट, मौसम बहुत अच्छा था उस दिन। दीज माउंटेन्स, दीज ब्यूटिफुल रेंजेस, लाइक आई रियली फेल इन लव विद दिस प्लेस। यहाँ के राजमा बहुत ज़्यादा फेमस है तो हम लोग काफ़ी सारे राजमा लेके आए थे मार्केट से अपने लिए, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के लिए। मम्मी को तो खुरापातियाँ सोचती हैं। लंगूर नहीं तो रावण की सेना में तो बंदर थे ही नहीं। मम्मी मत करना। मम्मी आ गया क्या करोगी? मम्मी अगर वो आ गया ना तो बहुत सारी बदमाशी और मस्ती करने के बाद हम लोग वापस रूम चले गए थे। वी हैड सम लंच, रेस्टेड फॉर अ वाइल एंड उसके बाद हम फिर एक लोकल हाइक के लिए निकल गए थे। यहाँ पे हम काफ़ी आड़े टेढ़े रास्तों पे घूमे थे एंड हमारे रूम के ही पास में देयर वाज अ हेलीपैड आल्सो एंड द व्यू फ्रॉम देयर वाज ब्यूटीफुल। मैंने बिल्कुल मेकअप नहीं किया था इस दिन, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्किन केयर। आई जस्ट वांटेड टू रिलैक्स एंड एंड द ईयर ऑन अ ब्यूटीफुल पीसफुल नोट एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। इसके बाद मम्मी और भाई में लड़ाई चल रही थी। मम्मी कहती नीचे जाना है, भाई कह रहा है ऊपर जाना है। फिर फाइनली वे डिसाइडेड कि हम नीचे की तरफ जाएंगे एंड वहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू था। इधर मिलिट्री कैंप था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि क्या था, बट यहाँ पे बहुत सारे हॉर्सेस वगैरह भी थे एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह थी। फिर हम और थोड़ा नीचे उतरे, काफ़ी सारे और सीनरी हमने अब्जॉर्ब करी एंड इट वाज ब्यूटीफुल। मम्मी पापा और भाई बहुत आसानी से टेढ़े मेढ़े रास्तों पे चल रहे थे बट बिकॉज आई वाज वेरी टायर्ड पिछले दिन के ट्रैक के बाद, तो मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा था। बट दीज ब्यूटीफुल व्यूज़ वर ऑल एब्सोल्युटली वर्थ इट। पूरे दिन इसी तरह घूमने के बाद 31st की रात में 10 बजे मैं सो गई थी। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट समथिंग लाइक दिस हैपेंड, बट मेरा कैमरा ख़राब हो गया था सो आई वाज अ लिटिल बिट वरीड एंड आई डिड नॉट कंटिन्यू द व्लॉग। सो एज यू कैन क्लियरली सी बाय द लुक्स ऑफ द बैकग्राउंड आई एम बैक होम एंड मैं आज सुबह ही वापस आ गई थी एंड आई जस्ट रियलाइज दैट द व्लॉग एंडेड वेरी अब्रप्टली। मतलब एंड भी नहीं हुआ था, आई जस्ट स्टॉप्ड व्लॉगिंग। मतलब I'll just give you a very छोटू सा brief। मेरी ये ट्रिप इतनी अच्छी गई है that I am just speechless. This was the best trip I've ever taken. जो जगह में गई थी ना, I just fell in love with that place. Like I would really want to revisit that place a lot more times. मतलब I'm not done with that place and I don't think I'm gonna get over it anytime soon. The place was the best places amongst any places that I've ever visited and plus I had such a great time with my family. मतलब ये ट्रिप ना बहुत ज़्यादा अच्छी थी, टच वुड, बट मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड इग्नोर द मेस दैट आई एम इन राइट नाउ। आई वाज जस्ट अबाउट टू स्लीप और मुझे याद आया कि आई हैड टू इन्फॉर्म यू गाइज इससे पहले कि मैं आउटरो शूट करना ही भूल जाऊँ। बट या जस्ट बिकॉज आई एन्जॉयड द ट्रिप सो मच, इसके वजह से मैं ब्लॉग करना भूल जा रही थी। आई वॉज जस्ट सो मच इन द मोमेंट, आई वॉज सो मच प्रेजेंट in the moment, like I just thoroughly enjoyed the trip and इसी की वजह से vlog बहुत ही ज़्यादा chaotic बना है कि मैं आधी बार भूल जा रही थी vlog करना and even when I was opening my camera मेरे को बोलने का मन नहीं कर रहा था because I was just so busy soaking in nature and I was just very much present in the moment and इसी की वजह से vlog उतना ज़्यादा अच्छा नहीं बना जितना मैंने सोचा था but still I tried to capture the beauty of the place that I was in and I hope आप लोगों को पसंद आया वो and I will try to vlog better the next time if I visit, touch wood, hoping I go there soon. But anyways, I'm back home. मैं और भाई आज आ गए थे वापस। मम्मी पापा अभी उत्तराखंड में ही हैं दादी के घर पे बिकॉज पापा की अभी एक्सटेंडेड छुट्टियां थी इस हफ्ते की, सो ही वांटेड टू बी देयर फॉर अ बिट मोर एंड भाई के एग्ज़ाम्स हैं कल से, सो वी हैड टू कम बैक होम एंड नाउ आई एम बैक टू दिस मोनोटोनस लाइफ बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग। 2025 इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग एंड वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू गाइज। लाइक अभी तक मैंने आप लोगों को
को विश ही नहीं किया है, मतलब कर दिया होगा वैसे तो पोस्ट्स एंड व्लॉग्स में, पोस्ट्स एंड वीडियोस में, बट इन दिस व्लॉग बिकॉज टुडे इज़ द 2nd of January, अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सबकी सारी इच्छाएं, सारी विशेस, सारे गोल, सारे ड्रीम्स, सब कुछ पूरे हो, एंड आई होप 2025 इज़ द बेस्ट ईयर पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। सो या हियर्स होपिंग कि सबका साल बहुत अच्छा जाए। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग जितना भी था अच्छा लगा हो, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग। And yeah, very very happy new year to you guys. I shall see you super soon in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.